जैसे कल आपने महात्मा की कथा सुनी, तो महात्मा की कथा सुनने का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति महात्मा की कथा श्रवण करता है, जो व्यक्ति महात्मा की कथा श्रवण कराता है, उसके जो पितृ होते हैं, उसके जो कुल में जो पितृ होते हैं, कहते हैं कि जो व्यक्ति भागवत के महात्मा की कथा सुनता है, उसके जो पितर हैं वो पितृलोक में घी और अमृत पीते हैं, उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। बोले हमारे कुल में ऐसे व्यक्ति ने जन्म लिया है कि ऐसे घोर कलयुग में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, या जो करा रहे हैं या जो कर रहे हैं, इन सब के जो पितृ होते हैं वो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है इस महात्मा की कथा सुनने से। इसलिए उस धुंधकारी की कथा कल आपने सुनी थी। और सज्जनों, आज हम इस आधुनिकता की दौड़ में ऐसे दौड़ रहे हैं कि ना हमें अपने कोई पितरों की चिंता है, ना हमें कोई घर के अपने देवी देवताओं की चिंता है, और उसके परिणाम स्वरूप फिर जगह जगह भटकते हैं, जगह जगह जाकर के नारियल चढ़ाते हैं, बोले हमारे पितर प्रसन्न हो जाएं। सज्जनों, आज तुम लोग यहाँ कथा में जितने भी लोग बैठे हो, तुम्हारे आज पितरों को बड़ी प्रसन्नता हो रही होगी। बोले इस कलयुग में हमारे कुल में ऐसे लोग भी हैं जो इस कलयुग को छोड़ करके, अधर्म को छोड़ करके धर्म की शरण में बैठे हुए हैं और धर्म की रक्षा हेतु बैठे हुए हैं। इसलिए आपके देवी देवता पितर आज बहुत प्रसन्न होंगे। क्योंकि सज्जनों, इस कलयुग में आपने देखा होगा कि अभी हम किसी की निंदा करने बैठ जाएं तो 2-4 घंटा हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा। लेकिन जब हम भजन करने बैठते हैं, भगवान की पूजा में बैठते हैं, तो ये हमारा मन दौड़ता है, इधर उधर भागता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जैसे जैसे ये मन दौड़े, जैसे जैसे ये भागे, तुम्हारा मन इसको जबरदस्ती खींच के लाओ और गोविंद के चरणों में लगाओ। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और सज्जनों, इन कथाओं से अपने जीवन को भी बदलना चाहिए। जो गलतियां हमसे हो रही हैं, उन गलतियों को छोड़ करके हमें अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। कल आपने जो धुंधकारी की कथा सुनी थी, वो वर्ण संकर संतान थी, और वर्ण संकर संतान होने के कारण उनके कुल का नाश हो गया। उस कुल में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा, पितरों को कोई जल देने वाला नहीं बचा। इसलिए सज्जनों, हमको अपने जीवन में जो ये मानव शरीर मिला है, इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए। देखो, पतिव्रता स्त्री किसको कहते हैं? पतिव्रता स्त्री उस शास्त्रों में उसी को कहते हैं सज्जनों, जिसने अपने जीवन में अपने पति को परमेश्वर मान रखा है, जिसने अपने पति को भगवान मान रखा है, जिसने अपने पति के अलावा किसी को देखा नहीं, उसी स्त्री का नाम पतिव्रता है। और ये देश पतिव्रता नारियों का देश है। सती अनुसुईया की आपने कथा सबने सुनी होगी। उसने ब्रह्मा विष्णु महेश तक को 5-5 वर्ष के बालक बना दिए थे अपने पतिव्रत होने के कारण। और सज्जनों, हमारे जीवन में जो सबसे जो दुर्लभ चीज है, जिसे आज हम समझ नहीं पाते, उसकी कीमत नहीं समझ पाते, जबकि सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में जो कीमत है वो हमारे चरित्र की है। और जिसका चरित्र चला गया, वो संसार में कुछ भी कमा ले, उसके पास कुछ नहीं है। इसलिए सज्जनों, ये आज जो कुलों का जो नाश होता है, वो वर्ण संकर संतानों के कारण होता है। इसलिए सज्जनों, हमें जीवन में अपने चरित्र को बचा के रखना चाहिए। और सज्जनों, हमारे चरित्र को बिगाड़ने के लिए
लोग क्या क्या षड्यंत्र नहीं रचते हैं। इसलिए सज्जनों, इस भागवत की कथा में जो आपको ज्ञान की प्राप्ति हो उसे जीवन में धारण करना, और जो बात हमारी आपको अच्छी न लगे उसे इस पांडाल में छोड़ करके जाना, और जो अच्छी लगे उसे लेकर के जाना और उसे फिर जीवन में धारण करना। अब वेदव्यास जी महाराज ने भागवत का शुभारंभ किया। और शुभारंभ जब हम किसी चीज का करते हैं तो सबसे पहले किसी न किसी भगवान का नाम लेते हैं। कोई गणेश भगवान का नाम लेकर प्रारंभ करता है, कोई भगवान शंकर का नाम लेकर प्रारंभ करता है। लेकिन सज्जनों, ये जो श्रीमद् भागवत का जो ग्रंथ का जो शुभारंभ हुआ है, वेदव्यास जी ने किसी देवता का नाम नहीं लिया। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चार्थेषु भिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वार मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी कहते हैं कि हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। तो कल आपने श्लोक सुना हो तो सबसे पहला हमने श्लोक सुनाया था सच्चिदानंद रूपाय। तो भगवान का स्वरूप क्या है? एक तो वो सत्य हैं, वो कभी नष्ट नहीं होते, किसी भी काल में नष्ट नहीं होते, किसी भी युग में नष्ट नहीं होते। वो जो सत्य है हम उसका ध्यान करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ सज्जनों कि हमको जीवन में सत्य को धारण करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। लेकिन सज्जनों, इस कलयुग के कारण ये झूठ बोलना हमारे स्वभाव में आ गया है और हम बात बात पर झूठ बोलते हैं। इसलिए सज्जनों, वेदव्यास जी ने किसी भगवान का नाम न लेकर के सीधा परम सत्य का ध्यान किया है। और इसीलिए जो सत्यनारायण की जो कथा होती है सज्जनों, उसका भी यही अर्थ है कि हमें अपने जीवन में सत्य के मार्ग पर चलना है। और सत्य कौन है? भगवान, परमात्मा। तो जब हम भगवान के मार्ग पर चलेंगे तभी तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, और भगवत प्राप्ति करना ही इस मानव शरीर का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और अब वेदव्यास जी महाराज भागवत के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि भागवत क्या है, भागवत का स्वरूप क्या है। आप भी श्रवण करें। बोलिए गोविंद भगवान की। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृता त्रिवसंयुतम् पीबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये जल वाले भैया तुम बैठ जाओ थोड़ी देर, तुम भी आनंद लो कथा का, अमृत पान करो, बैठ जाओ। तो कहते हैं कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। भागवत किसको कहते हैं ये बता रहे हैं व्यास जी महाराज। तो निगम, निगम कहते हैं वेद को। निगम माने वेद। जैसे आप हिंदी में वेद कहते हैं ना, ऐसी संस्कृत में वेदों को निगम कहते हैं। कहते हैं कि निगम कल्प, कल्प कहते हैं वृक्ष को। निगम कल्प तरोर गलितम, और गलितम कहते हैं कि जो फल वृक्ष पर ही पक करके
जो स्वयं पृथ्वी पर गिर जाता है उसको संस्कृत में कहते हैं गलितम। तो कहते हैं कि निगम माने वेद और कल्प माने वृक्ष और गलितम माने पका हुआ फल जो जमीन पर गिर गया है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, तो इसका अर्थ हुआ कि निगम माने वेद, बोले वेद रूपी एक कल्प वृक्ष है और उसका ये पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, तो गलितम का अर्थ तो हुआ कि जो पक के फल जमीन पर गिर गया है। तो वेदव्यास जी महाराज से श्रीधर स्वामी ने शंका उठाई। बोली गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो सज्जनों बैठिए। तो कहते हैं कि वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ फल है। तो किसी ने प्रश्न किया, बोले महाराज ये तो बात ठीक है कि ये पका हुआ फल है, लेकिन जब ऊपर से जब वृक्ष से जब ये नीचे गिरा होगा पृथ्वी पर तो ये तो फूट गया होगा, टूट गया होगा। तो वेदव्यास जी कहते हैं, बोले नहीं, इसकी गारंटी है कि ये फल फूटा नहीं है और कहीं से टूटा नहीं है। तो बोले साहब ऐसे कैसे बच गया, जब इतनी ऊपर से जब पका हुआ फल गिरा था तो ये बच कैसे गया? बोले हाँ, बोले ये इसलिए बच गया कि ये फल ऊपर से वृक्ष से डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आया। बोले फिर? बोले ये एक शाखा से दूसरी शाखा, दूसरी शाखा से तीसरी शाखा, ऐसे ये शाखाओं से होता हुआ नीचे आया है। ये जो भागवत है सज्जनों, ये सबसे पहले भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुई थी। कितने श्लोक? 4 श्लोक, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। और यही 4 श्लोक भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दिए और यही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए और यही 4 श्लोक नारद जी ने वेदव्यास जी महाराज को दिए और यही 4 श्लोकों वेदव्यास जी ने 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बना दिए और 18,000 श्लोक वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को दिए और सुखदेव के द्वारा आज हम सबको ये पृथ्वी पर प्राप्त है। इसलिए ये फल कहीं से टूटा नहीं है। जैसे ये फल सबसे पहले नारायण रूपी डाली पर लगा था और जब नारायण रूपी डाली से जब ये फल टूटा तो ये ब्रह्मा रूपी डाली पर आकर के रुक गया और ब्रह्मा रूपी डाली से जब ये फल टूटा तो नारद रूपी डाली पर आकर के रुक गया और नारद रूपी डाली से जब ये फल टूटा तो वेदव्यास रूपी डाली की आकर के रुक गया और वेदव्यास की डाली से जब ये फल टूटा तब सुखदेव रूपी डाली पर आकर के रुक गया और जब सुखदेव रूपी डाली से जब ये फल टूटा है तो हम सबको पृथ्वी पर प्राप्त हुआ है। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि ये फल कहीं से टूटा और फूटा नहीं है। तो अर्थ हुआ कि निगम कल्प तरोर गलितम फलम। और आगे कहते हैं सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। तो किसी ने कहा कि चलो ये तो ठीक है कि ये फल टूटा नहीं है, फूटा नहीं है, लेकिन ये फल थोड़ा खट्टा तो होगा, कुछ मीठा हो सकता है। तो वेदव्यास जी कहते हैं कि इसकी भी गारंटी है कि ये फल खट्टा नहीं है, बिल्कुल ये मीठा ही मीठा है। बोले कैसे? बोले सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। देखो आपने भी देखा होगा कि तोता जिस फल में चोंच मारता है वो फल हमेशा मीठा निकलता है, या ये कह लो कि तोता उसी फल में चोंच मारता है जो फल मीठा होता है। तो
तो वेदव्यास जी कहते हैं कि इस फल की हमारी गारंटी है कि ये फल मीठा है। बोले क्या? बोले सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। बोले इसमें सुखदेव रूपी तोता का मुख इस फल में लगा हुआ है, इसलिए ये फल मीठा है। तो किसी ने कहा चलो ये तो ठीक है, लेकिन इस फल में छिलका भी होगी, गुठली भी होगी। तो वेदव्यास जी कहते हैं, बोले नहीं, न इसमें कोई छिलका है, न इसमें कोई गुठली है, इसमें त्यागने के लिए कोई वस्तु है ही नहीं, त्याज्य कुछ इसमें है ही नहीं। बोले फिर? बोले सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। बोले इसमें अमृत ही अमृत भरा हुआ है, इसमें रस ही रस भरा हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम। बोले इस भागवत रूपी रस को पीना है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो पुस्तक होती है, या तो वो पढ़ी जाती है, या वो लिखी जाती है, या वो सुनी जाती है, या वो देखी जाती है। आपने आज तक कभी देखा है कि किसी पुस्तक को किसी ने पिया हो? लेकिन भागवत में तो वेदव्यास जी यही कह रहे हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम। बोले इस भागवत को सुनना नहीं है। बोले फिर? बोले इसको पीना है। तो बोले साहब सुनने में और पीने में क्या अंतर होता है? बोले हाँ, यही अंतर होता है कि जिस चीज को हम सुनते हैं, हम इधर से सुनते हैं और इधर निकाल देते हैं, लेकिन जिस चीज को हम पीते हैं, मुख से पीते हैं और वो अंदर तक हमारे जाती है, पीने वाली वस्तु। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं कि अगर तुम भागवत सुनोगे तो इधर से सुनोगे, इधर निकल जाएगी, और जब भागवत को हम पिएंगे तो हमारे जीवन में उतरेगी, हमारे जीवन में उसे हम धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं कि पिबत भागवतम रसमालयम। वेदव्यास जी कहते हैं इस भागवत रूपी रस को हमें पीना है। तो किसी ने पूछा कि कब तक पीना है, कितने दिन तक पीना है? बोले मुहु रहो। बोले इसको बार बार पीना है। बोले फिर भी महाराज कोई सीमा तो होगी इसकी पीने की? बोले हाँ। बोले ये जब तक तुमको पीना है, बोले रसो वही सह। देखो ये रस होता है ना, रस, रस भगवान का नाम है, रस भगवान को कहते हैं। और कहते हैं कि रसो वही सह। बोले जब तक तुम स्वयं रस न बन जाओ, जब तक इस रस को पीते रहना। जैसे देखो 5 शत्रु बताए हैं शास्त्रों में, जिनसे हम घिरे रहते हैं, और हम दुनिया से लड़ने की ताकत रखते हैं, दुनिया से विवाद करने की ताकत रखते हैं, लेकिन हम इन 5 शत्रुओं को नहीं जीत पाते। जिन शत्रुओं से हम घिरे रहते हैं, वो कौन कौन से हैं 5 शत्रु? काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार। इन 5 शत्रुओं को हम जीत नहीं पाते। वेदव्यास जी कहते हैं कि जब तक इन 5 को न जीत पाओ, जब तक इस भागवत रूपी रस को पीते रहना। क्योंकि जब तक इन 5 में एक भी हमारे अंदर है, तो हमारी भगवान से नजदीकता नहीं हो सकती। और जिस दिन हमारे अंदर से ये 5 दूर हो जाएंगे, भगवान कोई कहीं गए थोड़े ही हैं, वो तो हमारे आंखों पर एक काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार रूपी एक पर्दा लगा हुआ है। और ये पर्दा जिस दिन हट जाता है, भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। भगवान कहीं गए नहीं हैं, केवल हम स्वयं अज्ञान रूपी पर्दा से हमने अपनी आंखों को ढक रखा है। किसी ने कोई काम की अग्नि में जल रहा है, कोई क्रोध की अग्नि में जल रहा है, कोई लोभ की अग्नि में जल रहा है, कोई अहंकार की अग्नि में जल रहा है। इन शत्रुओं से हम बच नहीं पा रहे। और इसीलिए सज्जनों, इन 5 शत्रुओं से हम बच जाएं,
इसी के लिए हमारे यहाँ ये व्यवस्था है कि सत्संग करना, मंदिर जाना, पूजा करना, पाठ करना, सत्कर्म करना, दान करना, पुण्य करना, इसी वजह से किया जाता है सज्जनों, कि कैसे भी हमारा ये जो शरीर है एक बार इस पृथ्वी पर आने का सार्थक हो जाए और एक बार भगवत प्राप्ति इस मानव शरीर से हो जाए। देखो, आपने माचिस देखी है? माचिस तिली जो होती है, अच्छा उसमें माचिस की तिली में अग्नि होती है? नहीं होती है, लेकिन दिखती नहीं है वो। जब उसका हम घर्षण करते हैं तो अग्नि प्रकट होती है। इसी प्रकार से सज्जनों, परमात्मा हर जगह विराजमान है, वो हर जगह व्याप्त है। जैसे हर जगह अग्नि है लेकिन दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार से सज्जनों परमात्मा तो है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम कहीं न कहीं कि कोई लोभ से परेशान है, कोई अहंकार से परेशान है और हमें ये भगवत प्राप्ति नहीं करने देता है। इसलिए सज्जनों, इन कथाओं को सुनकर के धीरे धीरे प्रयास करो कि हमारी नज़दीकता भगवान की ओर बढ़े। एक साथ तो हम नहीं कर सकते, हम काम क्रोध मद लोभ अहंकार को नष्ट तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमने इनको बनाया नहीं है। अच्छा देखो, एक व्यक्ति ने किसी डॉक्टर से कहा, बोले डॉक्टर साहब मुझे डायबिटीज है और कोई दवाई दे दो मुझे। तो डॉक्टर ने कहा कि दवाई तो मैं दे दूंगा डायबिटीज की, लेकिन इस डायबिटीज को मैं तुम्हारे अंदर से नष्ट नहीं कर सकता, इसे खत्म नहीं कर सकता हूं। बोले फिर? बोले मैं दवा देता रहूंगा, तुम दवा लेते रहो और परहेज करते रहो तो ये तुम्हारी डायबिटीज नॉर्मल बनी रहे। इसी प्रकार से सज्जनों, हम काम क्रोध मद लोभ अहंकार को नष्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन सत्संग रूपी अगर हम दवा पीते रहेंगे तो सामान्य बने रहेंगे। इसलिए सज्जनों, जीवन में सत्संग बहुत परम आवश्यक है। और वेद व्यास जी ने भागवत के स्वरूप का वर्णन सुनाया कि जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है उसका ये पका हुआ फल है, और इसमें भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी और वैराग्य रूपी और त्याग रूपी त्रिवेणी इसमें बहती है श्रीमद् भागवत में। देखो, एक संत कहते थे कि त्याग करने के बाद तत्काल सुख मिलता है, और आज हम त्याग नहीं कर पाते। इसलिए भागवत भाषे भक्ति, गाशे ज्ञान, वाशे वैराग्य और ताशे त्याग। जिसे भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग के रास्ते पर चलना है उसे भागवत की शरण में जाना है। और ये जो भागवत है सज्जनों, जैसे रामायण हमको जीना सिखाती है, ऐसे ही भागवत हमको मरना सिखाती है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मृत्यु से भयभीत नहीं होना है, मृत्यु से डरना नहीं है, मृत्यु को सुंदर बनाना है, मृत्यु को उत्सव मनाना है। और आज हम लोग अज्ञान के कारण हर समय मृत्यु से डरते रहते हैं, मृत्यु से भयभीत रहते हैं, कहीं हम मर न जाएं, कहीं हमारे साथ ये न हो जाए, हम कहीं चले न जाएं। और ये जो भय है यही अज्ञान है। बोलिए गोविंद भगवान की जय।